बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, गुजरांवाला में एक ऐसा वाकया हुआ है कि सगी बेटियों ने अपने बाप को जलाकर मौत के घाट उतार दिया है, कत्ल कर दिया है। सगी बेटियां हैं और क्यों मारा? बाप का बेटियों के साथ बहुत प्यार होता है, बल्कि बेटियां भी बाप के लिए बहुत प्यार रखती हैं। ये असल कहानी क्या है, इस मामला यहां तक क्यों पहुंचा, बेटियों ने इस तरह का कदम क्यों उठाया? मेरे साथ गुजरांवाला के सीनियर जर्नलिस्ट हैं उमर मुगल साहब, उनसे सारी अंदर की कहानी जानेंगे। उमर मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या रखिएगा। मैं ठीक ठाक। उमर मुगल साहब, सगी बेटियों ने सगे बाप को मार दिया, ये कैसे हुआ? अच्छा, ये जिस तरह से वाकया है, ये थाना सिविल लाइन का इलाका है, मुगल चौक, ये अंदरून शहर का इलाका है, जहाँ पर ये अफसोसनाक और दिलखराश वाकया पेश आया है। जब हॉस्पिटल में जो है वो एक बर्न केस रिपोर्ट होता है, उसके साथ उसकी जो है वो बीवी होती है। जब पुलिस को मौका पर बुलाया जाता है तो वो जो उसके साथ आए अटेंडेंट होते हैं वो कहते हैं कि इसको जो है वो चूल्हे से जो है वो हीटर से आग लगी है, सो रहे थे। जिसके बाद पुलिस जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है। जब हॉस्पिटल जो है वो लाहौर रेफर कर दिया जाता है। मजीद जो फर्दर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, जो इनके अलावा जो इसकी बहनें हैं वो भी लाहौर हॉस्पिटल आ जाती हैं। जिसके बाद तहकीकात शुरू होती हैं। जब बहनें जो है वो गुजरांवाला इसके घर पहुंचती है तो आके देखती है कि सारा मंजरनामा ही जो है वो उल्टा है। जिस चारपाई पर मकसूल अकबर अली सो रहा होता है वो जो है मुकम्मल तौर पर जली होती है और उसके कपड़े भी जो है मुकम्मल तौर पर जले होते हैं। चारपाई जो है वो सिर्फ राख का जो है वो ढेर बनी होती है। उसकी बहन जब यहाँ पर आकर सारा कुछ देखती है, भाई जो है वो चीख चिल्ला के सारा कुछ उनको बताता है कि मेरे साथ जो है बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी दोनों बेटियों ने और जो है वो मेरी जो दोनों बीवियां हैं उन्होंने मिलकर जो है वो, मैं चारपाई पर लेटा हुआ था, पहले उन्होंने पेट्रोल मेरे ऊपर फेंका, मुझे ऐसे लगा जैसे जो है वो पानी फेंक गया। उससे पहले चाय में जो है वो उनकी बहनों का इल्जाम है कि कोई नशा और चीज भी जो है वो खिलाई गई है। जिसके बाद जो है वो ये तमाम वाकया पेश है। उसके बाद जब पेट्रोल जो है दोनों बेटियां निकाल कर मोटरसाइकिल में से अपने बाप के ऊपर फेंकती हैं, जो तलाई ऊपर पड़ी होती है उसको आग लगाई जाती है। जो दो छोटे जो बच्चे होते हैं वो तमाम जो मंजरनामा होता है छत के ऊपर जो जिंदा होता है वहां से देख रहे होते हैं, चीख चिल्लाते रहे होते हैं कि मामा जो है वो पापा को ना मारा जाए। लेकिन वो जो है वो बजिद होती है। मुकम्मल तौर पर जो है वो जब जल जाता है, जब उसके सांसें थोड़ी थोड़ी चलती होती है, सेन में लाकर जो है वो टूटी के नीचे उसको रख दिया जाता है ताकि जो हल्का हल्का सांस है। उसके बाद जब हॉस्पिटल लाया जाता है, उसकी बहनें जो है वो पुलिस को दरखास्त देती है। सिविल लाइन पुलिस जो है वो मकतूल की बहन की मदयत में जो है वो मुकदमा दर्ज करती है। दो बीवियों को नामजद किया जाता है, दो बेटियों को नामजद किया जाता है और एक जो है वो एक नामलूम अपराध रखा जाता है। मकतूल जो है वो 2 रोज हॉस्पिटल में मौत की कश्मकश में रहने के बाद जब दम तोड़ता है तो 302 की दफा भी जो है वो आजाद कर ली जाती है। जिसके बाद जो है वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो दोनों बेटियां हैं और दोनों जो बेगमात हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अपने बाप पर ही जो है वो घिनौना इल्जाम लगाते हैं कि हमारे साथ ये गलत था। अभी तक पुलिस जो है वो मजीद इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो उनकी बहनें हैं वो इल्जाम लगा रही है कि हमारा जो है, मेरी बहन जो है वो फैसलाबाद में जो रहती थी वो वफात पा चुकी थी आज से 20-25 रोज कबल। उसके बाद जो हमारा भाई है वो अपनी बेटी की शादी जो है वो हमारी बहन के बेटे के साथ करना चाहता था, जिसका जो है वो ना तो बेटियां करना चाहती थी और ना ही जो दोनों बेगमात है मकबूल अकबर अली की वो करना चाहती थी। जिस बिना पर आकर ये तमाम वाकया जो है वो सरदर्द हुआ, भयानक जो है वो मौत हुई है। तमाम जो अहले इलाका है उनके रिश्तेदार है, तमाम जो सुनता है 12 जो है वो मकसूद के बच्चे थे। जो बड़े जो बच्चे थे वो काम पर गए हुए थे। ये तमाम माजरा जो है वो इस तरह है। चारों जो मुलजमान है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में। मजीद जो फर्दर इन्वेस्टिगेट है वो जारी है। सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि जो उसकी बेटियां इल्जाम लगा रही है वो मेडिकल लीगल भी अस्पताल से करवाया जाएगा। उसके बाद ही जो मजीद हकायक सामने आएंगे तो मजीद जो मामला है वो सामने आएगा। अच्छा मुगल साहब, दो इल्जामात सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि वो बेटियों के साथ गलत था, सगा बाप। जी जी। एक ये इल्जाम सामने आ रहा है कि बेटियों के साथ बाप के नाजायज कोई तल्लुकात थे या गलत था। ये
जी जी बिल्कुल। ये जो जब उसकी दोनों बेटियां गिरफ्तार हुई हैं, साथ दोनों बेगमार को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने जब अपनी इब्तदाई तौर पर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, उसमें जो है वो दोनों बेटियों ने इल्जाम लगाया है कि पहले बाप जो है वो एक बेटी के साथ गलत था, उसके बाद दूसरी बेटी के साथ गलत हुआ, तो हम चारों ने जो है वो मिलकर फर्दर जो है वो प्लान बनाया इसको जो है वो रास्ते से हटाने का, मारने का। तो इस प्लानिंग के तहत चारों ने जो है वो मारा, बल्कि उसकी जो एक बेटी हकीकी है और दूसरी जो सौतेली बेटी है वो कहते हैं कि बाप जो है वो तीसरी बेटी के साथ भी गलत होना चाहता है, जिस बिना पर हमने जो है वो काफी इसको बर्दाश्त किया और जो है वो जिसके बाद इसको जो है वो इंतहाई कदम उठाया, आग लगाकर उसको जो है वो जलाया गया। अच्छा, जो बीवियां हैं उनका क्या मौकफ सामने आया? दीदियां कहती हैं कि हमने जो है वो बेटियों के साथ मिलकर प्लानिंग की, इन्होंने जब हमें बताया तो हम खुद शर्मिंदा हुई, तो प्लानिंग के साथ तमाम किया। पुलिस जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रही है। कल जो है वो इनको मेडिकल लीगल के लिए अस्पताल भी ले जाया जाएगा, इनकी गिरफ्तारी डाल के अदालत भी पेश किया जाएगा। जैसे ही मजीद हकायक सामने आएंगे फिर इन इल्जाम की तस्दीक होगी। लेकिन जो बहनें हैं उनका यही कहना है कि हमारा भाई जो वो बहन की बेटी के साथ रिश्ता करना चाहता था। लड़के जो मॉडर्न दौर की थी, बेगमार भी उनकी राजी नहीं थी, लेकिन भाई वजीर था मैंने शादी उधर ही करनी है, जिस बिना पर आकर इन्होंने भयानक जो है वो जुर्म किया है। अच्छा, इसमें एक बेटी सौतेली है और एक बेटी सगी है। जी, ऐसे मकतूल ने 3 शादियां कर रखी थी। पहली बेगम को जो है वो उसने तलाक दे दी थी। दूसरी जो बेगम थी उसमें से उसके 8 बच्चे थे। जब उसने तीसरी शादी की, एक वो बेटी सास जो है वो लेकर आई थी, एक उसकी सौतेली बेटी थी, एक हकीकी बेटी थी, 2 जो है वो उसकी बेगमार थी, जो अब तक पुलिस ने हिरासत में ली है। टोटल बच्चे कितने हैं इसके जो मकतूल है? 9 बच्चे हैं जो मकतूल के, जो है टोटल 8 जो है वो पहले दूसरी बेगम में से है, एक जो सौतेली बेटी है वो तीसरी बेगम जो साथ लेकर आई थी। और ये सारी लोग इकट्ठे ही रहते थे, दोनों बेगमात भी इकट्ठी रहती थी? जी जी, दोनों बेगमात भी और सारे जो रिलेटिव थे। एक जो है वो 2.5 मरले का किराए का मकान था मुगल चौक, जो फतेहमंद शहर के जो है वो वस्त में वाक़या, वहां पर एक किराए के मकान में मकबूल रहता था और मिस्त्रियों का कारोबार ये करता था। और जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी एज कितनी है? एक जो है वो 17 साल यशा है और 16 साल अनम है। ये उनकी जो है वो उम्रें हैं। दोनों जो है वो भी कम उम्र बच्चियां हैं। इनके साथ जो दोनों बेगमात हैं उनको जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। अच्छा, जो इल्जाम नजायज तल्लकात वाला है उसके कोई शवाहद या कोई बात इस तरह की निकली है मजीद? जी, अभी तक कोई जो है वो इस तरह की हकायक जो है वो मंजर आम पर नहीं है। सिर्फ अभी पुलिस को जो है उन्होंने इब्तदाई बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल लीगल करवाया जाएगा, उसके बाद डीएनए की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सैंपलिंग होगी, उसके बाद ही असल हकायक सामने आएंगे कि इन इल्जामात में कितना सच है। लेकिन जो उसकी बहनें हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार थे। उनका कहना है कि हमारा भाई जो है वो बिल्कुल अच्छा था, वो अपनी बेटियों के साथ बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, कोई बाप जो है वो इस तरह नहीं कर सकता। उसकी 2 बेगमार भी उसके पास थी, वो इस तरह किस तरह कर सकता था। इस इल्जामात में अभी तक कोई सदाकत नहीं है। जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही फर्दर सामने आएगा। अच्छा, ये आपने वहां पे रिपोर्टिंग की है, कवरेज की है, तो मोहल्लेदारों का भी कुछ कहना है? जी, मोहल्लेदार भी जो है वो इसके बारे में तमाम जो चीजें हैं वो पॉजिटिव ही रखते हैं। उनका कहना है कभी हमने इस तरह की हरकतें देखी थी, अपना काम करता था, रात घर आता था, सो जाता था, मोहल्लेदारों के साथ इस तरह की कोई चेकलिस्ट नहीं थी। जो छोटे बच्चे हैं, जो इसके बेटी है, एक बेटा है, वो कहते हैं कि हमारे घर में जो है वो गैर एक मर्द भी आता था। अब ये इल्जामात की है। जब पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेट करेगी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही जो है वो असल हकायक सामने आएंगे। उमर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने सीनियर जर्नलिस्ट गुजरांवाला के जिन्होंने पूरी कवरेज की है इस मामले की, उनकी आपने गुफ्तगू सुन ली। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।